कैसे हैं सब जी? खातिन और हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केवी के साथ, ये मनी लॉन्ड्रर के साथ और बट जी के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। क्रिकेट बदल चुका है। एक वक्त था कि लोग बॉलिंग लाइन पे डिपेंड करते थे और अब वक्त बैट्समैन का आ गया है। लोग बैटिंग लाइन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी टीम तो वही है जो अच्छे ऑलराउंडर्स के साथ आती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स ही मैच जितवाते हैं। बट पाकिस्तान इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड बॉलर्स। बट जी, हम भी बहुत बड़े ऑलराउंडर हुए हैं। हम भी शमशीर जनी, तीरंदाजी, नेजाबाजी, गुल्ली डंडा और बांदर किला खेलते आए हैं। हमारी इन हश्त पहलवी सलाहियतों को देखते हुए जोधाबाई हमें अक्सर वसीम अकबर कह के बुलाती थी। ये ना हो कि किसी दिन मैं अलमास बॉबी का जिक्र करूं और आप कहें मैं बॉबी तो भी बड़ा बॉबी हूं। आप भी किसी अलमास बॉबी देओल से कम नहीं। हमारी फ्रेंकनेस का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। आज सुपर ओवर में दो ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आ रही हैं जो वाकई ही लाजवाब हैं। एक पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं और उन्होंने क्या यादगार इनिंग्स खेली हैं, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन आवर शो। और दूसरी फीमेल बॉक्सर है जिनको देखते साथ ही आप कहेंगे वाह। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान फीमेल बॉक्सर नदा परवेज एंड द लेजेंड अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक साहब, वेलकम टू सुपर ओवर। एंड आज आप T10 खेलेंगे, T20 खेलेंगे या फिर वनडे? T10। ओ T10। दादा, आप तो बॉक्सर भी हैं, आपका ख्याल है कि आज आप डिफेंसिव या ऑफेंसिव? ऑफेंसिव। वाह जी वाह, आपके लिए स्पेशली हमने पंचिंग बैग भी बुलाया हुआ है। अब्दुल रज़ाक, हम आपकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। जैसे आप ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों को ऐसा समझते हैं जैसे शदरे की टीम के साथ खेल रहे हैं। बादशाह सलामत जी, मैं शादरा की टीम के साथ खेल के यहाँ पहुंचा हूं। लेकिन हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारा शेखो भी आपकी तरह ऑलराउंडर होता, लेकिन वो एक रकासा की जुल्फों का असीर बन चुका है। ओ खुदा के वास्ते, ये रकासा का नाम भी ले ले, अनारकली। अच्छा, आज तो बाद होगा ना अनारकली। रज़ाक भाई, मुझे एक बात बताएं, जो क्रिकेटर अपनी रिटायरमेंट के करीब करीब पहुंचता जा रहा है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर देता है, आपके ये इरादे तो नहीं? देखिए, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए। प्रॉपर्टी आजकल सेफ भी है और जो करंट प्लेयर है वो भी प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, इससे बेनिफिट ही है। जिसके पास फाइनेंशियली स्पोर्ट है उसको यूज़ करना चाहिए। नदा, आप बताएं, दो बच्चों की माँ हैं, बॉक्सर हैं, हालांकि माएँ दो बच्चों के बाद तो मियाँ नाल लड़ दी हैं, तुसी तो दुनिया नाल लड़दे पे, ये क्या ट्विस्ट है? मैं तो शादी से पहले भी बॉक्सिंग करती थी और शादी के बाद भी मुझे शौक है करना। भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात की, मगर कभी हमारे भाई के साथ भी बॉक्सिंग हुई है, और अगर हुई है तो कितने राउंड में आपने उनको नॉकआउट किया? किया तो है, फर्स्ट राउंड। तभी तो ब्याह किया बेचारे ने। हाँ जी, तुसी पूछ रहे सी ना कि नॉकआउट किया हस्बैंड ਨੂੰ कहनी नॉकआउट किया दो बच्चे होए ना। पहली खातून होंगी जिहदे हस्बैंड जिहड़े ने इन्हां को डरदे होंगे। हालांकि मैं तो घर बिल्कुल नहीं डरता। बट जी, नदा जी के लिए तो मैडम मलका तरन्नुम नूर जहां ने कहा है, नदा हूँ अपने प्यार की, नदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी करार, नदा हूँ अपने प्यार की। सच्चा प्यार,
छोटी मक्खी दा शहर और अच्छा ऑलराउंडर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कौन था जो इस ऑलराउंडर को बाहर निकालना चाह रहा था, जरा ये तो बताएं। आप भट्ट साहब जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, मैंने बॉल को लेफ्ट कर दिया। हाय, बहुत अच्छा जवाब, वेल लेफ्ट, लेकिन प्रोग्राम के बाद मैंने दस के जाना। जी जी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर तेंदुलकर, आपके बड़े फैन थे, मगर आप उनको इस तरह आउट करते थे जिवें कोई नियाना होता है। कभी ऑफ ग्राउंड उन्होंने आपकी तारीफ की, यार कमाल बॉल कराई है, या बड़ी कमाल की तुमने इनिंग खेली? देखिए इस लेवल पे होता है ऐसा नहीं है, बट तेंदुलकर जैसा ग्रेट प्लेयर मैं समझता हूँ कि उसने हर इंटरव्यू में मेरी तारीफ़ की है। हालांकि उसको ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल बोलने की, अगर ना भी बोलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये उसकी ग्रेटनेस है कि उसने ऑन एयर एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है कि जी मुझे सबसे ज़्यादा जो डेंजरस बॉलर लगता था ना अब्दुल रज़ाक था। उस दौर में मैगरा भी ये था, हाँ। वसीम अकरम भी था, शोएब अख्तर भी था, और भी काफ़ी बॉलर थे, पर उसने मेरा नाम लिया। मैं समझता हूँ उसकी ग्रेटनेस है उसकी। हाँ, तेंदुलकर सामने खड़ा है और आगे से आप बॉल करा रहे हैं, उसका वीक पॉइंट क्या था जब आप उसको बॉल करा रहे होते थे? देखिए वीक पॉइंट की तरफ नहीं जाते, ये था कि तेंदुलकर वन मैन आर्मी था उनका। हमें ये था, मैसेज मिला हुआ था कैप्टन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि एक तेंदुलकर की विकेट अगर आप गिरा लेते हैं तो पूरी इंडिया की टीम को गिरा लेते हैं। अरे तो ये मेरी कोशिश होती थी कि इसको ज़्यादा अच्छी लेंथ पे और इसको कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करनी पड़ेगी, प्रेशर नहीं इसका लेना, तो ये मेरे माइंड में होता था, इसलिए फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती थी। नदा जी, हम आपके साथ नूरा मैच खेलना चाहते हैं ताकि हम जब जीतने के बाद रिंग से निकलें तो लोग हमें नूरा फाते कहें। मिस्टर लायन किंग, आपको बॉक्सिंग नहीं डांस सीखना पड़ेगा। लाइन किंग, हमने आप पर कब लाइन मारी है? आप हमें आलम पन्ना कहें। आलम पन्ना की तमन्ना है कि नदा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे खून सिक जाए। आई ला ला रा रू। वैसे एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी मेरे माइंड में आती है, आप पंचिंग बैग तो इस्तेमाल करती हैं? जी बिल्कुल। मैं आलम पन्ना को यहाँ खड़ा करता हूँ नो 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 2 मिनट के लिए। No. सिर्फ मुझे आपने 2-3 पंचेस मार के दिखाने हैं इनके टिड पे। खुदा अगर ऐसी हसीना हमें पंच मारेगी तो पूरा जमाना हमें पंचमदा कहेगा। ये इधर आओ जरा। No, आओ no. ना, आओ ना, आओ। नदा, हमारे फेफड़ों को बचाइएगा, चूकने पे मार दीजिएगा, परसों की हमें चुक पड़ी हुई है। नादा, आपके पास 3 पंचेस की गुंजाइश है। ये तीनों पंच इनकी कमर पे होंगे क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा पैडिंग हमने की हुई है। अच्छा। तो इनको इसलिए इतनी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? नहीं एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा ये ना हो कि वो समझे कि किसी औरत ने मारा। ठीक है, रेडी, 1 2 3 1 2 3। हाँ जी, कुछ है? अभी तो मैंने पूरा नहीं। जोधा भाई को जाना है। नदा, मुझे बताएं, आप आर यू अवेलेबल छोटे मोटे जॉब्स के लिए? मेरे मोहल्ले में 1-2 लड़कियां मुझे छेड़ रही हैं, जरा आके उनको सिद्धा करना है। क्या उन कुड़ियों की आंख ठीक है, वो तुम्हें छेड़ रहे हैं? अरे ये होता है टाड़ी को मुक्के मारने का अंजाम। आहा, टाड़ी मार उड़ाना बाहू, असाब पे उड़न हारे हूँ। नादा, आपको रियल लाइफ में कभी किसी लड़के ने छेड़ा है, और अगर छेड़ा तो नॉकआउट हुआ है वो? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो किसी ने मुझे छेड़ा नहीं। अब्दुल रज़ाक साहब, आपने 2010 में जो इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आहा, वो तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को नसीब नहीं हुई। कौन सा जिन आया था उस दिन? जिन आता तो मैं खेलता ही ना। तो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हमेशा, जब भी कोई पूछते हैं तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी कि पाकिस्तान के लिए मैच जीता और कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें हुई। बड़े बड़े बल्लेबाजों को आपने डराया अपनी बॉल से, लेकिन आप किसकी बॉल से खुद डरते थे? देखिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप डरें तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया ना, शेनवान और मुरलीधर, ये 2 ऐसे बॉलर थे कि वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। तो इनको जब हम खेलते थे तो हम अपने आप पे प्राउड फील करते थे कि जी कि हमने इनको सर्वाइव किया। अरे वाह वाह,
शेन वॉर्न तो आपको पता है कि जी जब आते थे और द बॉल ऑफ द सेंचुरी का भी खिताब शेन वॉर्न को मिला है। जी जी हाँ जी, बहुत बड़े हिस्ट्री में ऐसे बॉलर कम ही आते हैं। बिल्कुल। मुरलीधरन भी इससे भी बेहतर थे, पर शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया होने की वजह से, अपने रंग की वजह से, अगर मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं समझता हूँ उससे डबल ज़्यादा इसको इज्जत मिलती। अच्छा, आपको लगता है कि ये फ़र्क है इतना? जी डेफिनेटली, कंट्री का फ़र्क होता है ना हर चीज़ का। अब मुरलीधरन श्रीलंका से बिलोंग करते, ऑस्ट्रेलिया रिचेस्ट कंट्री है, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से। और वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं। जी जैसे हम कहते हैं कि वसीम अकरम अगर इंडिया में होते तो हो सकता है इनके काफ़ी स्टैचू बन गए होते। तो अगर इंग्लैंड में होते तो वो भी बड़ा इनको सर का खिताब मिल जाता, तो इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ों से। बिल्कुल जी, बात तो सच्ची है। मिगरा आपके सामने बॉल करा रहा था और आपने लगातार 5 चौके उसको मारे थे। उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थे ठठा। आप देखिए, कैप्टन हमारे वसीम अकरम थे, उन्होंने कहा जाकर खुला खेलना है। तो जब आपको कैप्टन कह दे तो आगे मैगरा हो या शेन वॉर्न हो तो फ़र्क को नहीं पड़ता। मेरिट पे खेले। अफसोस इस चीज़ का कि 6ठी बॉल मिस हो गई मुझसे। अगर 6ठा भी चौका लग जाता तो बड़ा अच्छा होता। तभी मैगरा पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने किसी ने सवाल किया जी कि अब्दुल रज़ाक, यू नो हिम, ही हिट 5 4s। कहता हाँ, इट वाज ओके, जस्ट ओके। मेरी चीज लगी। रज़ाक जी, अगर 6ठी बॉल मैगरा वाली मैं करवाऊं तो आप क्या छक्का मारेंगे या वेल लेफ्ट करेंगे? नहीं, पता है क्या है, बड़े प्यार से मैं सर पे बॉल खा लूंगा। देख लो सारे। नदा, आपने किंग्स कॉलेज लंदन से लॉ ग्रेजुएट किया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं? प्रैक्टिस कर रही थी और जब बच्चे हो गए थे तो फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, यू वर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर? या। ओह ओके, मगर आर यू अ प्रैक्टिसिंग बॉक्सर स्टिल? आई एम ट्राइंग टू गेट रेडी फॉर द एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर। इस साल तो मुझे कॉमनवेल्थ में जाना था, बट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन। ओके। तो इस साल तो आई वाज़न्ट एबल टू गो फॉर द कॉमनवेल्थ, व्हिच इज नेक्स्ट एंड ऑफ दिस मंथ एक्चुअली इन बर्मिंघम। अच्छा, बर्मिंघम आप जा रही थी? I was. They did select me after the nationals. उन्होंने कहा था कि आपके सिर्फ एक स्पॉट है फीमेल के लिए, they take 5 boxers. ओके। And I had outclassed all of the others. तो उन्होंने कहा था कि जी आप जो है ना, आप कॉमनवेल्थ में हम आपको लेके जाएंगे। तो ये है कि मेरा जो कोच है, he was national coach as well. तो उन्होंने लड़ के वो मेरा नाम डलवा के, मेरा नाम कभी निकालते डलवा के, उनकी पॉलिटिक्स वो चल रही थी ना फेडरेशन वालों हाय हाय। तो इस वजह से I can't compete in the Commonwealth, which is okay because I'm starting my own restaurant. Oh, you are? Yes. क्या उसका नाम डिशुम तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम माड़ियो बच्चियों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये क्या हो रहा है? मेरे आने पे, लेजेंड मियां दाद के आने पे ना शोर, ना सीटी, ना कमेंट्री बॉक्स से लव यू, ब्यूटी, कोई आवाज नहीं आई। ये तो लेजेंड मियां दाद है। अम्मा जी आप कौन है? मैं माड़िया पुत्रा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आंटी गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ जी, इनको बच्चे ज्यादा पैदा करने पे गोल्ड मेडल मिला है। वास ना खा रहा है, बड़ा सुस्त बच्चे वर्गी शक्ल है। मिकी असल च मिले आई जी स्टापू खेडने च गोल्ड मेडलिस्ट। शम टम 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 टाका टाका। मोहतरमा, आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, आपकी मेहंदी खराब हो गई है। लगता है आप सांबा के जंगलों से आए हैं, आपको नहीं पता ये बॉक्सिंग ग्लव्स है। मुझे तो लग रहा है ये तो पर्स था, ये मोची के पास जाके उन्होंने ये बनवा लिए। ये जाते हुए ग्लव्स मुझे देती जाना, मैंने तंदूर से रोटी निकालनी होती। बादशाह सलामत, तुसी एक च मिठे ते एक च लूने चौल पवा लेना। बाय द वे, माय नेम इज मैरी कॉम, देसी मैरी कॉम। डिशुम 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 डिशुम। आपने नॉकआउट किया था, आपके 2 बच्चे हैं, इसने भी अपने मियाँ को नॉकआउट किया था, इसके सास ने घर से आउट कर दिया इसको। कहाँ बनती है औरतें, कहाँ पाई जाती हैं यार, बताओ मुझे। ये मेरे खब्बे को सुनो जैसा आपका मुंह है। अच्छा, वैसे भाई साहब, आप किस चीज पे लेजेंड बने हुए हैं? हमने तो आज तक आपको ग्राउंड में कदम भी नहीं रखते हुए देखा। भाई साहब, अगर मुझे टेस्ट कप मिल जाता है ना
तो मुझसे बड़ा लेजेंड फिर कोई होता ही नहीं, और फिर मैं किसी ना किसी मुल्क का वजीर आजम होता और उनकी चीखें निकलवा रहा था। दादाजी, आप मुझे अपना ट्रेनर भी दें, अपना मैनेजर भी दें और अपने मेडल भी दें। मैंने ना बैंटम वेट 47 में हिस्सा लेना है। खुदा का खौफ खाएं, आपका वेट 47 है? जिम शिम करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, वो भी हो जाएगा। देखना नेक्स्ट टाइम इस शो में नदा की जगह मैं बैठी होंगी। माड़िए बचिए, तुसा की किसी ने गलत फहमी पाई है। असल च कैटागरी वजन दी होनी है, उम्र दी नहीं। मैं सदके जुला माड़ा बच्चा रजाक, अल्लाह नी कसम में तुसा नी बहुत बड़ी फैन आ। तुसा ते सचिन तेंदुलकर की इयां आउट करने हो जियां उसने तुसा कोलो पैसे पकड़े देन। पैसे तो हम पकड़ा करते थे। मैंने पहले शक से मैं पैसे पकड़ता था, दूसरे मैं पकड़ा जाता था। अगर पकड़ा नहीं जाता तो मुझसे बड़ा कोई लेजेंड होना ही नहीं था, मैं फिर वजीर आजम बन जाता। लगता है तो बहुत बुरी हुई है, सही हुई है। मैं 3 शर्तों पे क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। एक तो मुझे कोई बोल्ड ना करे, अच्छा। एक कोई कैच आउट ना करे, अच्छा। और एक कोई मुझे स्टंप ना करे। रन आउट कर ले, रन आउट किसी का बाप नहीं कर सकता। रन लूंगा तो आउट होऊंगा ना। अरे वाह वाह, इसीलिए आपकी रन ने आपको आउट कर दिया। बिल्कुल बात है। ना ना माड़िया बच्चे, वाकई रन आउट नहीं होता, क्योंकि रन को छितर ही इतने खाना है। ये तो वाकई ही रन नहीं लेता था, लोग इसे प्यार से रनबाज कहते थे। मुन्ना तो लग रहा रणमरीद कहते सी। क्या कहा रणवीर? नहीं नहीं, रन मुरीद। आपको रणबीर कह दिया तो आपके लिए आलिया भट्ट कहाँ से लेके आए? एडी विंगी चिब्बी। हल्की सी कोशिश कर लेना, मिल जाएगी। बाजी तुसा की पता है क्रिकेट च किया आया? रन थ्रू। हाँ जी, थ्रू किया उससे मैं ग्राउंड में। रजाक साहब सुना, जब आप टूर्स पे जाते थे तो अपने साथ साथ ड्रामों की 70 सीढ़ियां लेके जाते थे। ऐ दसो कि कोई जुगत वगैरह सीखी हुई कि नहीं? तुसी पहले दसो, बताया किसने ये 70 की क्या स्टोरी है? सर सानू भी इन्फॉर्मेशन आंदी है, ए हुन असी सोर्सेज रिलीज नहीं कर सकते। कहीं हार रोड से तो नहीं पता चला आपको? क्योंकि मैं वहां पे गया हूँ, वहां पे 70 नहीं थी, 100 थी। 100 सीढ़ियां थी। अच्छा, सुना है कि लाला को पंजाबी बोलने का बड़ा शौक है, तो क्या उन्होंने भी कुछ सीखा इनसे? हाँ जी, काफ़ी। उनको पंजाबी की समझ नहीं आती थी शुरू में। अच्छा। और स्टेज ड्रामे दिखा के जो जुगत पंजाबी की ज़्यादा पंजाबी की होती थी, तो मैं उसको फिर एक्सप्लेन करता था उर्दू में। तो उनको बताता था कि इसका ये मतलब है। तो उनकी ड्रामे देख के पंजाबी भी अच्छी होगी और जुगतें भी अच्छी वो समझ गई। पूरी टीम में सबसे क्विक और पक्की जुगत किसकी है? टीम का मतलब होता है सारी वैरायटी होनी चाहिए। हाँ। और शुएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, ये अच्छी जुगत लगाते थे, क्विक। वसीम अकरम साहब एडी वैरायटी थे, और कोई जुगत नहीं करते? अरे वसीम भाई हमारे सीनियर थे और बड़ी रिस्पेक्टफुल जगह पे थे, वो भी करते थे। पर वो उनका एक मिजाज होता था और सब जुगत करने का, उसमें हम सब एंजॉय करते थे। अच्छा, वो अपर लेवल होता सी कि अगो रिस्पांस नहीं आना। जी, अगो आने ही नहीं, बोलना ही नहीं अगो। इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे, आप तो बहुत जूनियर थे उस वक्त, आप तक क्या बात पहुंची कि क्या वो जुगत एंजॉय करते थे या कहते थे एब्सोल्युटली नॉट? जो मेरे तक बात पहुंची है कि वो जुगत एंजॉय करने की तो बात नहीं पैदा होती, क्योंकि वो इतना प्रेशर होता था उनका सब पे, और कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। और सब प्लेयर जब उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बात सुनते थे। जो जैसे एक आदमी जब बोलता है तो कोई बच्चा सुनता है ना, तो उनका ये रिएक्ट था, क्योंकि वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फोकस थे। और क्रिकेट मैं समझता हूँ जो उन्होंने एटीट्यूड दिया है और कॉन्फिडेंस दिया है और जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है सारी, ये सब कुछ मैं समझता हूँ इमरान खान की वजह से मिली। नहीं, गल तो सनी ठीक है रजाक माड़िया बच्चिया के कप्तान खुद ते जुगत नहीं करना, लेकिन एक प्रोग्राम है चुना दसिया आसा कि मिकी एक बंदे ने जुगत की है कि बड़ा तुसा ना फिकी कुल्फी तरह ना मुंह कप्तान ने बड़ा एंजॉय किया आसा। मैंने लग रहा समझ नहीं आई होनी। नदा, मुझे बताया कि क्रिकेट के अंदर तो पूरी टीम मिलके खेलती है, जहां एक फास्ट बॉलर होता है, एक स्पिनर होता है, एक बैट्समैन होता है, एक छोड़ू होता है, मेरा मतलब है एक बहुत ही कमाल का बॉलर होता है। लेकिन बॉक्सिंग में तो आप 1-on-1 होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वहां मोटिवेशन कहां से आती है? आई थिंक इस लिहाज से सबसे मुश्किल स्पोर्ट यही है कि आपका दूसरे टीममेट्स में आप उन पे रिलायंट नहीं हो। तो
जब आप रिंग में होते हो इट्स जस्ट यू एंड योर अपोनेंट। तो ये मैं कहूँगी कि जब आपका टाइम आउट होता है और आप अपना कॉर्नर पे जाते हैं, जो आपके साथ आपका कोच होता है और आपके 2-3 लोग होते हैं जी जी, वो आपको जो है ना आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको क्विक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये फोकस करना, ये फोकस करना। और बाकी आपके राउंड्स तो ऐसे ऐसे आपका टाइम मतलब राउंड एक कितनी देर का होता है? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का होता है। जी, जी। अच्छा, वुमेन बॉक्सिंग का वही होता है और मेन का भी होता है कि वुमेन का चेंज होता है? एमेचर बॉक्सिंग में इट्स द सेम, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए तो वो 3 मिनट राउंड्स होते हैं। ओके भाई, 60s और 70s में सिर्फ एक ही बॉक्सर था जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, जिसको ब्लैक सुपरमैन भी कहते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली। तो जब वो आते थे रिंग में तो एक म्यूजिक आता था, fly like a butterfly, sting like a bee, yeah, Muhammad Ali, ये तो उनकी मोटिवेशन थी। आपकी भी कोई इस तरह की मोटिवेशन है? एनी म्यूजिक दैट्स बीटी, जिनका हैवी बीट है और एक रिदम हो। क्योंकि जब आप बॉक्सिंग करते हो तो आपका जो जितने आप हिट्स आप मारते हो किसी को और जैसे आप स्किपिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग इज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिदम। इट्स ऑल अबाउट रिदम। इट्स ऑल अबाउट रिदम। ओके, सो इसका मतलब रिदम होनी चाहिए आप में। हाँ, के साथ आप मुक्के भी मारो, साथ आपने हेड मूव भी करना है और एक जगह पे आपने रुकना नहीं है, आपने उसी जगह से आपने फिर शिफ्ट करना, आपने मूव करना है और आपने अपने पॉइंट से मनूवर करना होता है। तो इसके लिए आपको रिदम बहुत ज़रूरी। मतलब ये वाला रिदम कैसा है? ख़वातीन और डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर यार, मुझे भी कोई टिप बताएं कि मैं अपनी बेबी को जिम में लेके जाऊं, उसको बॉक्सिंग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और साहब, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अच्छा जी, रज़ाक साहब, आपके लिए एक सवाल है। लांस क्लूजनर, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस और क्रिस केन्स, इनमें से कौन सा फेवरेट आपका है और इनमें से आप इनको कहां रेट करते हैं? देखिए, जो मेरा फेवरेट था जैक कैलिस, और फिजिकली मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग था। अच्छा। फ्लिंटॉफ तो बाद में डेवलप हुआ लंकाशायर काउंटी खेलने के बाद। वसीम अकरम ने उन्हें काफ़ी सिखाया। तो जो जेन्युइन थे ना, वो लांस क्लूजनर थे, क्रिस केन थे और ये जैक कैलिस थे। अच्छा, शोएब अख्तर साहब हमेशा कहते थे, यार मेरी दिली ख्वाहिश थी कि काश मैं इमरान खान की कैप्टनसी में खेलता। क्या आपकी दिल की भी यही ख्वाहिश है? देखिए, हर प्लेयर के आइडियल इमरान खान ही थे और जिस तरह की वो कप्तानी करते थे और जिस तरह की मोटिवेशन प्लेयर्स को देते थे, तो हर प्लेयर डेवलप हो जाता था। और मेरा कहने का मकसद ये कि पॉलिश करने में इमरान खान सबसे आगे थे। कि जो चीज़ प्लेयर को चाहिए होती थी वो वहाँ उनके अल्फाजों से मिलती थी। अरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो खुद बहुत हार्ड वर्कर थे। हमने उनको देखा हुआ है, सुना भी हुआ है कि जी वो 4-4 घंटे 3-3 घंटे अकेले बॉलिंग करते थे स्टंप लगा के। अरे वाह वाह वाह, आपने ठीक कहा। पॉलिश तो वाकई खान साहब बहुत अच्छी करते थे, लेकिन इस बार बाजी शहबाज शरीफ ले गए। लेकिन दो च फर्क है। अच्छा। हाँ जी, कप्तान जेड़ा बंदियां की पॉलिश करना है ते दूजे दा तुसां की पता ही। अच्छा, मैं कह रज़ाक बचिया, अगर तुसी कप्तान दी कप्तानी च नहीं खेल सके तो हुण किहड़ा टाइम गुजर गया, सियासत चाहो तो उन्हां दी कप्तानी च इलेक्शन लड़ो। अम्मा जी, पहली गल कि सियासत ते स्पोर्ट्स फर्क है उहदे च। ठीक है। और असी जेह्ड़े स्पोर्ट्समैन आ, बड़ा मुश्किल हो जाता है सियासत च आना साडे। लेकिन रज़ाक जी, सियासत और क्रिकेट च इतना फर्क कोई नहीं। तुसी तको क्रिकेट च छक्के वजन ते सियासत च मेहने। सौकना वाले सौकन सौकने सौकन सौकने। सियासत और क्रिकेट में कोई डिफरेंस नहीं है। आज भी खान साहब 92 के वर्ल्ड कप से ही शुरू होते हैं। अच्छा नदा, तुसा ना जेड़ा खावंद है वो को घर शहर भी बनांदा है या हर महीने नक मुंह ही बनवांदा है? नदा, आप पहले फुटबॉलर बनना चाहती थी, तो अब आप अपने बच्चों को फुटबॉलर बनाएंगी या बॉक्सर? मैं अपने बच्चों को खुद ही चॉइस दूंगी, जो उनको शौक है, उनको पैशनेट है और जिनमें वो स्किल्ड है, तो मैं उनको चॉइस दे दूंगी पूरी। नदा माड़िए बचिए, तू करनी होंदी है बॉक्सिंग। ए मेहनत ना काम में को देसी घ्यो खा, अलसीनियां पिनियां खा,
या टाइम कट के माड़े को ला मैं तेन देसी पांडा बना के खुआवा तेरी सेहत बने। ऐसे लग रहा तुसी किसी बॉक्सर तो ना रख के मुक्का खादा ताड़े दंद ही गायब है। ना तुड़े चाचे ने दुलत्ती मारी ऐसी। नदा मुझे बताएं कि हमारी वाकई यहाँ कोई बॉक्सिंग फेडरेशन है, और अगर है तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बॉक्सिंग और कम्पीट करना कितना मुश्किल है? हमारा फेडरेशन है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि इधर जो है ना आपको बहुत स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होता है, कोचिंग और आपकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो कि मेरे ख्याल में से इधर फैसिलिटीज़ थोड़ा सा लैकिंग है और काफ़ी फंडिंग और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब हमारे पास बजट्स तो वैसे भी नहीं होते, हर चीज़ के लिए नहीं होते सिवाय इलेक्शंस के। तो इसमें भी बजट्स नहीं होंगे हमारे पास मेरे ख्याल से। अब जो भी नेशनल्स उन्होंने होस्ट की थी इधर लाहौर में, मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस स्पोर्ट डिसिप्लिन में, इंस्टेड के सिर्फ क्रिकेट के हवाले मतलब सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जैसे मोहम्मद वसीम एक नाम है, ऐसे हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं स्पोर्ट में, एंड आई थिंक दैट इंटरेस्ट इज़ डेवलपिंग ओवर टाइम। तो इंशाल्लाह आई थिंक फंडिंग विल फॉलो। बट जी मस्तूरात की बॉक्सिंग को फरोग देने के लिए हम फंडिंग कर रहे हैं, बस दुआ कीजिए फॉरेन फंडिंग केस हमारे हक में हो जाए। अच्छा, आपने माशाल्लाह अपने आप को लेजेंड कहना शुरू किया है, आपने कभी कोशिश की है टीम में आने की? यार मेरे को आने नहीं देता ना, जब मेरी सिलेक्शन होती है कभी रज़ाक आ जाता है, कभी वसीम भाई आ जाते हैं, कभी शोएब अख्तर आ जाता है, मैं पीछे रहता हूँ। मैंने कहा चलो यार इनका दिल रखो, इनको खिलाओ, चलो मैं तो आ ही जाऊंगा। कभी आपने कभी इनको देखा है, कभी कोई कैंप के बाहर या कभी कोई तौलिया ले आते हुए? बोल। हाँ बोल। देखा कभी? तो पहले बताएं ग्राउंड में आने कौन देता है? ओ हकी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ हाकी हाकी रे हाकी हाकी, आपस रह न जाए कोई कारण बाकी, आपस रह न जाए कोई कारण बाकी। ओ हाकी हाकी रे। हाँ, आर यू हाकी? मैंने बता, आर यू ओके? एक मिनट, आप हैं कौन? मैं छोटा शहबाज। छोटा शहबाज? पहले सीनियर शहबाज, उसके बाद जूनियर शहबाज, और अब छोटा शहबाज। पर आपको किसने कह दिया ये हॉकी ग्राउंड है? अपनी ईमानदारी से बताएं भट्ट साहब कि आपने ग्राउंड में आखिरी दफा किसी को हॉकी खेलते कब देखा था? हाय, बात तो सच्ची है। और अफसोस की बात तो ये है भट्ट साहब कि कौमी खेल हमारा हॉकी है, और ये न्यू नस्ल को इस बात का पता ही नहीं है। आए वाह वाह माड़िया बच्चा, तेरी हॉकी कोई नहीं जमया। सोचे भट्ट साहब मेरे दिल पर क्या बीती होगी जो टीम 4 दफा वर्ल्ड कप जीती है, और वही टीम फंड ना होने की वजह से वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई। कितनी अफसोस की बात है यार। अफसोस की नहीं, शर्मनाक बात है। और भट्ट साहब इससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि भारत ने हमें कहा था हमसे पैसे ले लें और हॉकी की टीम बचाएं। आए हाय माड़िया बच्चा, असल इंडिया ने ए ते असा ना चेज़ा ही कीता है ना कि पैसे हॉकी ते असा लासा, तुसा कोल इतने ही पैसे ने ना उथे बाथरूम बनाओ। अरे वाकई, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आईपीएल में बुलाए ना, वहां खेलने दें अपने साथ। मेरे ख्याल में ये जो फंड खत्म हुआ ना, ये मेरे ख्याल में गंदुम और खंड पे निकल गया सारा फंड। क्या कहते हैं रज़ाक भाई? देखिए होना चाहिए, क्रिकेट स्पोर्ट्स है, इंडिया को अपने दरवाजे खोलने चाहिए। पाकिस्तान टीम इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर खेलें, तो अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। 100 यूनिट से कम की सब्सिडी आप दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी हॉकी टीम को फंड कर सके। आए हाय बट जी, पता नहीं तुसा कोल केड़ी केड़ी जाई ते फंड काटे, बस इस बगोल ते कुछ ना फोल। मैं ते आखसा जिन्हां ने हॉकी ना फंड डके है ना, उन्हां नु बंदा खिलार के ओ फंडा मारे। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तू इधर सेगमेंट का नाम है कब कहां कैसे। कुछ आपको दिखाएंगे और फिर पूछेंगे ये कब कहां हुआ था, कैसे हुआ था। जी सर जी, क्या हैंडसम तस्वीर है, लो एंगल शॉट है, लेकिन दो हमारे हीरोज एक ही फ्रेम में मौजूद हैं और लग रहा है कि ये लंदन की तस्वीर है। जी, लॉर्ड्स की 1999 वर्ल्ड कप की।
1999 वर्ल्ड कप, क्या बात है। रज़ाक, शोएब जब किसी को आउट करता था तो यूं करके जहाज बन जाता था। आप आउट करने के बाद क्या बनते थे? मैं इनको देख के कुछ नहीं बनता था। आलम पना खुश हुए, मांगो क्या मांगते हो? अनारकली। रज़ाक, अनारकली हम तुम्हें दे तो देते, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हमारे पास नहीं। आप रजिस्ट्री ना दे, जुबान दे दें। आगे बढ़ते। नेशनल स्टेडियम की तस्वीर है, वसीम अकरम साहब के साथ आप खड़े हैं और ये लग रहा है कि अभी गेम खत्म हुई है कि गेम शुरू होने वाली थी। ये कायदम ट्रॉफी का फाइनल था, तो स्पेशली फिर मेरी और वसीम भाई की अपेयरेंस हुई थी इस मैच के लिए। अच्छा यार। और इसमें 10 आउट मैंने किए थे, 9 आउट वसीम भाई ने किए थे। 10 आपने आउट किए, 9 उन्होंने, तो पीछे रह कौन गया? 1 विकेट, वो भी रन आउट हुई। जी अगली तस्वीर देखते। अरे वाह, लाल चाय सर, मुझे तो लग रहा है फैन बॉय मोमेंट था आपका। एक शादी पे गए थे तो इन्होंने खुद कहा कि जी सेल्फी लो। यूसुफ साहब इस वक्त वजीर आज़म थे? आपको लगता है वजीर आज़म होते तो लेते? इस वक्त जो है ना वो फारिग आजम थे। नहीं भाई, यूसुफ साहब बड़े जॉली इंसान हैं, हमेशा स्माइल ही होती है, चाहे हुकूमत हो या ना हो, स्माइल इनकी जरूर होती है। गिलानी साहब, अगर असानी आवाज दे फोटो तुसा को ला रही है ते अल्लाह ना वास्ते सुपर ओवरेज चौसे ते भेजो ते याद नाल कोच च भेजना, मत जहाज च भेजी छोड़ो। माशा टापू गोल्ड मेडलिस्ट, तेरी हर गल सियासी होंदी है। अब मैं सियासत की बड़ा नजदीक तो तक है। किसी दौर च मैं पटो नहीं दीवानी आसी। अच्छा। हाँ, फिर कप्तान ने मेरा हक मटक, मेरी डील हो गई। जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि हमारी आगे आने वाली टीम में आपको नेक्स्ट बिग नेम कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, अभी राइड नाइट तो बाबर आजम है और शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। ये ऐसे हैं कि इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और फिर अगले साल वर्ल्ड कप भी आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान की टीम की फिटनेस आपको सही लग रही है? कहाँ चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए? सब कुछ ठीक है और बहुत ही ज़बरदस्त फिटनेस भी है, प्लेयरों का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ICC के ये दोनों टूर्नामेंट है, पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करे और ट्रॉफी पाकिस्तान में लेके आए इंशाल्लाह जी। देखो भट्ट जी, तुसी अगले साल इलेक्शन भी आ रहे ने ते नाल ही क्रिकेट ना वर्ल्ड कप भी आ रहा है। देखो हुण असी वर्ल्ड कप जीतने आ या कप्तान जीतना है। अगर मैं टीम में होता ना तो आज सचिन तेंदुलकर से ज्यादा मेरी सेंचुरियां होती। तो आप क्यों नहीं खेल सके? बदकिस्मती है भाई, कज़न की शादी में गया, वहाँ मैंने दूध सोडा पी लिया, मेरा डोप टेस्ट हुआ तो उसमें पॉजिटिव निकल आया। तो एक गाड़ी से लिफ्ट ली, वो बुकी निकल आया। तो मेरा जो है ना एक हीरोइन के साथ जो है ना वो स्कैंडल बन गया। कौन सी हीरोइन? जो दुबई एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है ना, तो उसके बाद गर्दन उतार देते हैं, फिर अब बंदा जो है ना हाइनेक नहीं पहन पाता। हाय 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 भट्ट जी, तको दुबई एयरपोर्ट तो हीरोइन पकड़ी जाए तो तौण लथदी है, ते जे सुखे की दे मुकाम तो पकड़ी जाए तो साबित ही नहीं होंदी। क्या बताओ भट्ट जी, पहले मेरा बॉलिंग एक्शन मशकूक हुआ, फिर मेरा किरदार मशकूक हो गया। ओहो, तो आपको तो नान छोले लगाने चाहिए थे, तुझे एमी लेजेंड बनी फिर रहे हो। लगा दूंगा, तेरे से रेड़े के सामने लगाऊंगा, तेरा कारोबार तो खत्म हो। के दसा भट्ट जी, एक बारी डोप टेस्ट मारा भी पॉजिटिव आ गया सा। अच्छा, वो गल सच्ची है सी। स्टापू खेडना से तुसा की क्या पता केड़ियां केड़ियां दवाइयां केड़े केड़े ओवरडोजेस होके फिर स्टेमिना पक्का करना पैंदा है ना। एडी तू सानिया मिर्जा। बट ये जेड़ा मुंह च तुसा बड़बड़ पे करने हो ना, माड़े भी चूई तरह दे कान ने सारी आवाज आई है। जिस ना तुसी लिया ना सानिया मिर्जा, उस ना आलमी रैंकिंग के 17वां 18वां नंबर है ते माड़ा महल्ले च पहला नंबर है। ये दुनिया जो है ना बड़ी भी, ये तो सटापू में इस पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग गया था। अब चुप करीदा हुंदा है के दसा माड़िया बचिया, ओ केस भी सच्चा सी ते उदों मेरा 12 महीने दा बच्चा सी, ओदे बावजूद मैं 7 साल मच जेल च कटे ने। पर जी, ये हर बार हमारे सुपर ओवर पे इस तरह के नमूने आ जाते हैं, क्या चक्कर है? बस हमने भी बुआ खुला और होता ना, ताला नहीं लगाते हम। बट जी कान च मारन ली उंगल किधरों पकड़ी है तुसी? KB और AB सुन गौर से, हमारी तो गालिब साहब ने कहा है
आते हैं नमूने गैब से हमारे ख्याल में। फेटे मुंह ताड़ा, आते हैं गैब से ये नमूने ख्याल में। बस ये मेरा हो गया। बना है शाह का मसाइब, फिरे है इतराता, कुंडी ना खड़का गालबा सीधा अंदर आ। उफ तौबा। ये केबी क्या है? ये केबी क्या है? केबी का मतलब बैठी रहे तू, बैठी रहे तू। नहीं, एक कौन है बच्चियां को बंटी खो के खाना ली? केबी नी शक्ल तो अंदाजा हो रहा है ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਚਿੰਗ ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੀਟ ਤੇ ਚੁਇੰਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ केबी कौन है? कौन है? आई एम केबी, वे आउट ऑफ योर लीग। और इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स मेरे साथ काम करने के लिए वेट करते हैं। तुम मुश्ताक दर्जी ने भी जानी? नदर, ब्यूटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव मेंटेन बोथ ब्यूटी एंड फिटनेस। इसका क्या सीक्रेट है? देखिए, मैंने अपना फूड और न्यूट्रिशन नहीं छोड़ी और साथ मैंने अपना एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ी, तो वो मैंने दोनों चीज़ें मेंटेन किया हुआ है। वेरी गुड। ये अम्मा को भी देखो, इन्होंने भी कहीं मांगना नहीं छोड़ा और अपने खावंद को भी कहीं का नहीं छोड़ा। पता, मुझे बताएं, आप बॉक्सिंग भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, बच्चे कौन संभालता है? जाहिर सी बात है, काफ़ी सपोर्ट है मेरे इन लॉज की तरफ से, मेरे अपना फैमिली की तरफ से, एंड ऑब्वियसली मेरा हस्बैंड। तो ये है कि अपना टाइम के साथ मैं काफ़ी मेटिकुलस हूँ और अपना जैसे टाइम स्लॉट्स मैंने एलोकेट किया हुआ है कि जिम इस टाइम करना है, ट्रेनिंग इस टाइम करना, और बच्चों को भी ऑब्वियसली प्रायोरिटी में देती हूँ। ठीक है। तो बेचारे हमारे भाईजान तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहे। भाईजान की पता गल करके कसौनी खाने ने चुप ही रहो। रज़ाक भाई, मुझे बताएं कि शादरे के रहने वाले हैं आप, तो कभी रावी के आसपास क्रिकेट खेल के रावी दे अंदर डोले कट के भून के खादे? जी जी बिल्कुल खाए हैं और खुद पकड़ा भी है। अच्छा। हाँ जी, मछली पकड़ने भी शौक था। एक डोला आ गया लकली और काफ़ी बड़ा सी। अच्छा। तो फिर उन्होंने फिर जरा आग शग ला के फिर खादा। आए ते ऐ दसो कि डोला आता वे ते खुशी होंदी है कि मच्छी आ गए ते फिर खुशी होंदी है? मच्छी। इतना शौक है साजी रज़ाक होना कि मच्छियां पकड़ना, एक डोला ते पीछे ही आई गया। जब मच्छी इनके हाथ आती थी तो वो गाती थी, मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैनू सजना वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैनू सजना, शीशे सा बदन लहराए सजन, मुझे नोट दिखा बेदर्द न बन, वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैनू सजना वे, टिंगी लेंगे लंग लंग टिंगी लेंगे लंग टिंगी लेंगे 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 लेंगे, वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हाथ पाके ते बड़ मैनू सजना वे। और जब इनके हाथ डोला लगता था तो डोला कहता था, रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला दिल डोला मंडोला डोला डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला दिल डोला मंडोला दिल डोला डोला। ओ डोला स्टॉप, मेरे में डोंट स्टॉप। खवातीन हज़रात, अल्लाह हाफ़िज़।